Good morning, everyone. Hope everybody is healthy and fine. So, class 12th accountancy. Today, we are going to start. We are going to learn a very important topic, and that is the how to make the valuation account. Okay, very important account for admission of partner. Okay. Now, what is the valuation account? Let's study about this first. Okay. देखिए, a new partner is being admitted to your firm. Okay, earlier there were 3 partners. Now the 4th partner is being admitted to your firm. 4th partner आपकी फर्म में आ रहा है. Earlier you guys were sharing profits in 3:2:1. Let's suppose. ठीक है. Now the new partner is coming and with expectation of some kind of profits. ठीक है, with your firm. But before admission of that partner, it's your duty to calculate, recalculate the actual value of existing assets and liabilities, and whatever the profit is being earned or the losses being incurred, okay, that has to be distributed among the existing partners, right? For that we prepare a very important account, that's the P&L, revaluation account, right? So now how this account is being prepared, that we will discuss about in today's class. Okay, तो सिंपल सी बात है भाई, अगर इसको समझिए अपन नॉर्मल लैंग्वेज में, तो व्हाट इट सेज कि भाई 2 पार्टनर्स थे, ठीक है, बट एक और पार्टनर एडमिट हुआ. इन दैट सेंस उस पार्टनर के एडमिट होने से पहले जितने भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज थे उसको रीवैल्यू किया जाता है. देखा जाता है कि उसकी आज की वैल्यू क्या है, क्या उसकी वैल्यू में कुछ अपग्रेडेशन हुआ है या फिर कुछ वैल्यू कम हुई है. अगर कुछ वैल्यू अपग्रेड हुई है, कुछ फायदा हुआ है, तो उस प्रॉफिट्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है. और इसी का उल्टा अगर कुछ लॉसेस इनकर हुए हैं या वैल्यूज में डिक्रीज हुआ, सपोज कीजिए कोई एसेट था पहले 5 लाख रुपीस का था, लेकिन आज उसको रिवैल्यू किया गया तो ओनली रह गया 4 लाख रुपीस का, तो ये 1 लाख रुपए का लॉस भी तो हुआ. तो उस लॉसेस को भी हम प्रीवियस जो पार्टनर्स थे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, उसमें बांट दिया जाएगा. लेकिन रेशियो क्या रहेगा? That ratio will be old profit sharing ratio. क्या रहेगा वो? ठीक है जी. So let's see the performer how this account is prepared. Here we have the performer of this account. First of all, whenever assets are decreased, ठीक है, जब भी assets में किसी भी तरीके का डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा, we always debit that. ठीक है, हम उसको क्या करने वाले हैं? डेबिट करने वाले हैं. ओके. एंड whenever assets are increased, हम उसको क्या करेंगे बच्चे? ठीक है, assets and liabilities हमेशा एक दूसरे से ऑपोजिट ऑपरेट होती है, राइट? फॉर दैट सेंस अगर asset डिक्रीज होता है, डेबिट होता है, तो ऑब्वियसली लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो डेबिट होगा, राइट? एंड द सेम केस जब लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो वो क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा. ठीक है, तो आपको इसको याद करना है, बड़ा सिंपल सा. अगर एक भी आइटम याद कर लेंगे तो बाकी सब चीजें उसी के क्या है? रेसिप्रोकल चलती है, उसी के अपोजिट चलती है. चलो दोबारा से कोशिश करते हैं इसको बनाने की. ठीक है, लेट्स सी. एक सिंपल सा पॉइंट आप याद रखेंगे, कुछ नहीं, क्या? व्हेनेवर असेट इंक्रीजेस वी ऑलवेज क्रेडिट इट. ठीक है जी. अब सारी चीजें इसके अपोजिट चलो. असेट इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट हुआ, तो डिक्रीज होगा तो क्या होगा? राइट? अब असेट से हमेशा रिवर्स जो है वो इंप्लाई होता है किसमें? लाइबिलिटीज में. तो जब लाइबिलिटीज बढ़ी, असेट्स कम हुई, तो यहां पर तो लाइबिलिटीज बढ़ेंगी, तो कहां पर? डेबिट साइड में. एंड द सेम वे लाइबिलिटीज अगर कम हुई तो उसको कहां लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में. देखिए इसको एंट्री को कैसे करा जाता है? वॉट एवर द असेट इज बीइंग डिक्रीज, आप उसके लिए क्या लिखेंगे? टू कंसर्न असेट. सपोज करो बिल्डिंग है तो टू बिल्डिंग अकाउंट. ठीक है, और उसकी जो नेट डिक्रीज वैल्यू है उसको यहां पर लिखा जाएगा. क्लियर? सेम वे अगर असेट्स में कोई इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है तो बाय कंसर्न्ड असेट. कंसर्न्ड असेट का मतलब क्या होता है? कि जिस भी असेट की हम बात कर रहे हैं, बिल्डिंग, लैंड, व्हाटएवर, ठीक है, तो उसको हम यहां पर लिखते हैं. इन द सेम वे अगर किसी लाइबिलिटी में हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है तो भी हम उसको यहां पर लिखेंगे. लाइबिलिटीज में क्या क्या आती है? हमारे क्रेडिटर्स हो गया, बैंक लोन हो गए, दीज ऑल आर द लाइबिलिटीज. तो यहां पर उसे हम लिखेंगे. ठीक है, एंड इन द सेम वे इफ द लाइबिलिटीज आर बीइंग increase, that will be mentioned
अंडर दिस डेबिट साइड. ओके, जो भी कंसर्न लाइबिलिटी है उसको यहां पर हम पोस्ट कर देंगे. ओके, असेट्स एंड लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन कर लिया गया. क्या कर लिया गया? रीवैल्यूएशन. ठीक है. नाउ नेट इफेक्ट क्या आया? क्या कुछ पॉजिटिव में नेट इफेक्ट आया या फिर नेगेटिव में नेट इफेक्ट आया? अगर तो देखिए कुछ फायदा हुआ है इस सारे रिवैल्यूएशन में, तो हम उस फायदे को, प्रॉफिट्स को बांट लेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. ठीक है, किसको बांटेंगे? डेबिट साइड में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. एंड इन द सेंस अगर कोई लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन करते हुए तो उसको हम क्रेडिट साइड में बांटेंगे. कहां बांटेंगे बेटा? इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यहां पर रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है बेटा जी, कि रेशियो कौन सा रहेगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. विच रेशियो विल बी? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इज इट क्लियर विद एवरीवन? नाउ so let's take an example, let's take a question to relate how this happens. ठीक है, कैसे इसको बनाया जाता है, उसके लिए आज अपन एक क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है जी, तो अपनी अपनी नोटबुक पे इसको जरूर नोट डाउन करेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन. Here we have the question. Following is the balance sheet of A and B who share profits in the ratio of 3:2. Now what I am going to do, मैं सीधा सीधा इसकी समरी भी प्रिपेयर करता जा रहा हूं. ठीक है, ऑलवेज मेंटेन द समरी ऑफ द क्वेश्चन बच्चों, हमेशा. एग्जिस्टिंग पार्टनर्स वर ए एंड बी, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3:2. ओके, व्हाट इज सेज नेक्स्ट? यहां पर एक बैलेंस शीट आपको दे रखी है. ठीक है, बैलेंस शीट जब भी दे रखी हो आप एक बार उसको गो थ्रू जरूर किया कीजिए. सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैपिटल दे रखी है, कैश इन हैंड, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी आर गिवन. ओके, नाउ ऑन दैट डे सी इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. इसी दिन क्या हुआ जी कि एक नए पार्टनर को एडमिट किया गया. वो पार्टनर कौन था? सी पार्टनर. नाउ कंडीशंस क्या थी जरा देखेंगे इसको. सी इज टू ब्रिंग इन 15,000 एज कैपिटल. ठीक है, एंड 5,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/6 शेयर्स. ठीक है, कि सी क्या क्या चीजें लाएगा? कुछ तो पार्ट गुडविल का और कुछ वो कैपिटल लेकर के आएगा. क्लियर विद एवरीवन? अब कितने शेयर के लिए लाएगा? तो द शेयर विल बी 1/6 शेयर. कितना रहेगा? ओके फाइन. तो यही तो हमें चाहिए था कि जब सी एडमिट हो रहा है बेटा तो 1/6 शेयर के लिए हो रहा है. ठीक है जी. नाउ हियर सर्टेन कंडीशंस आर गिवन. देखिए क्या कहते हैं, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10%. यानी हमारे को सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है कि स्टॉक को रिड्यूस करना है 10% से. सही है. नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? प्लांट एंड मशीनरी इज एप्रिशिएटेड बाय 10%. और प्लांट एंड मशीन को क्या करना है? एप्रिशिएट करना है. तो प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएट करना है 10% से. फाइन. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट डिटेल. इट सेज फर्नीचर इज रिवैल्यूएटेड 9,000. ठीक है, फर्नीचर की प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है हमको क्या? 9,000. पीवी, पीवी दैट मींस प्रेजेंट वैल्यू, तो वो है हमारे पास कितनी? 9,000. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स एट 5%. ठीक है जी, तो एक हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी बनाना है एट द रेट 5% ऑन डेटर्स. देखिए सारी डिटेल्स है, मैं लिखता जा रहा हूं. 200 इज टू बी प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिसिटी बिल, और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना है जो कि कितना है? 200 रुपीज का. फाइन. नाउ इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्थ ₹1,000 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट. पहले क्या था कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उनको हमने लिखा हुआ नहीं था, लेकिन अब हमें उन इन्वेस्टमेंट्स को लिखना है. ठीक है, now what are the investment? देखते हैं इसके बारे में. 1,000 rupees is the investment amount, so that investment will also be written here.
says next, a creditor of 100 rupees is not likely to claim his money and is to be written off. That means creditor था जी ₹100 का, लेकिन अब वो हमसे पैसा नहीं मांग रहा है, तो ये क्रेडिटर हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. भाई पैसा मांगता तो क्रेडिटर था, लेकिन आज नहीं मांग रहा है तो क्या हो गया, वो राइट ऑफ करना है. क्लियर? सो दीज आर द डिटेल्स विच वी हैव कंप्राइज हियर. ठीक है, हमने इसको कंपाइल कर लिया है, होल क्वेश्चन की यहां पर डिटेल आ चुकी है. इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिखे, ठीक है, पार्टनरशिप से रिलेटेड एनी क्वेश्चन आपको अगर कभी भी दिखे, तो बेटा सबसे पहले आपको ऐसी डिटेल्स उसको बनाना जरूरी है. ठीक है, इससे क्या होगा, क्वेश्चन का पूरा एंड टू एंड जो नॉलेज है, जो पकड़ है, वो हमारी आ जाती है. ओके, अब हम इजिली इसको देख करके यहां पर पीएनएल सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाएंगे. ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमसे बोल भी यही रहा है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आज प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी रिवैल्यूएशन अकाउंट की. तो कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा उसको अपन देखेंगे. ठीक है जी, वेरी सिंपल इट इज. रिवैल्यूएशन अकाउंट. Here particulars are written, the amount part, here particulars, and the amount part. Here the credit transactions and the debit one are here. Okay. So what we have discussed till now, whenever assets will increase, we always credit it. Whenever liabilities will go down, हम उसको करेंगे credit. Whenever assets will decrease, we will debit them, and whenever liabilities will increase, we will credit them. Now let's ask from each question, from each student, how the different items will be treated in revaluation account. ठीक है, so let's talk about the first part, that is stock reduced by 10%. Okay, so here I'll ask question from Devesh. Devesh, stand up. Here written stock has to be reduced by 10%. So at which side should I mention this? BR side. Why? Cause assets are decreasing. That's why we will debit this side. Okay, very good Devesh, sit down. So here in the balance sheet, let's see how much stock was there. ठीक है, देखिए स्टॉक कितना था, stock was 15,000 rupees and we have to depreciate it by 10%. So how we will calculate the present value of stock? Simply 10% of 15,000. इतने से हमें इसको क्या करना है, डेप्रीशिएट करना है. That is 10/100 into 15,000, which will be 1,500 only. इसको सिंपल करने का तरीका क्या होता है, अगर जब भी हम 10% निकालते हैं किसी भी चीज का, सिंपली एक जीरो को रिमूव कर दीजिए इसमें से. 15,000 में जैसे ही एक जीरो को हमने रिमूव किया, we are left with 1,500 only. So by 1,500 this stock has to be reduced. Where I will mention here, to stock account 1,500 rupees. Clear with everyone? Okay. So our first point is clear. The second part, that is plant and machinery, is to be appreciated by 10%. Right? So let's study first how much the plant and machinery was. Okay, plant and machinery was 30,000 rupees. Okay, so stand up Mayank. This 30,000 has to be appreciated by 10%. So how much will be the value and where should I write it? 3,000 should be written at the credit side. Very good. Why credit side? Very good. That means by, excellent Mayank, please sit down. By plant and machinery, ठीक है, earlier the value was 30,000 rupees. Present value of plant and machinery अगर निकालनी है तो कैसे? तो जी earlier it was 30,000 rupees only.
एंड 10% इसका एप्रिशिएट हुआ है, तो 10% ऑफ 30,000 दैट विल बी 3,000 ओनली। एंड जब भी बात हुई किसकी बेटा जी, असेट्स के इंक्रीज होने की, दीज आर ऑलवेज मेंशन इन द क्रेडिट साइड, राइट? इज इट क्लियर विद एवरीवन? नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। फर्नीचर्स प्रेजेंट वैल्यू इज 9,000 रुपीज। तो एक कुछ नहीं बता रखा कि वेदर द फर्नीचर हैज बीन इंक्रीज और दे आर डिक्रीज, ठीक है? ओनली द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज गिवन। हाउ विल कैलकुलेट इट? लेट्स सी what was the earlier value of this. Furniture was 10,000 rupees. कितना था? 10,000 rupees. Now stand up तमन्ना। Furniture का earlier value was 10,000 rupees. ठीक है? And the present value is 9,000 rupees. So where should I write the value and how much value should I write in the account? Okay. So actually earlier value of the furniture was very good Tamanna. Earlier the furniture's value was 10,000 rupees. Sit down Tamanna, very good. And the present value is 9,000. That means there is certain reduction in the assets of 1,000 rupees. And whenever the assets reduces, we will always mention at the debit side. So what I'll write? 2. Very good. Furniture amount will be 1,000. Excellent students. Here we have the next part. Let's see what the fourth point has to say. Provision for bad debts is 5% on debtors. ठीक है? Whenever we are creating any provision, that means we are creating any liability. भाई liabilities क्या है? कि हमें किसी भी तरीके का जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है उसके लिए आज से हम बुकिंग स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ लाइबिलिटी। तो यहां पर हम जब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना रहे हैं, दैट इज आल्सो अ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी आप क्रिएट कर रहे हो, दैट मींस लाइबिलिटी यू आर इंक्रीजिंग। लाइबिलिटीज क्या हो रही है? बढ़ रही है। एंड हाउ मच लाइबिलिटीज विल बी इंक्रीजिंग? 5% ऑन डेटर्स। 5% ऑन डेटर्स। ओके, स्टैंड अप विद इट। So how much the amount of debtors here? 12,000. I have to calculate it 5% of the PBD. That will be 600. Excellent. Your calculation is very fast. Good beta. Please sit down. So we are creating a liability. That means it should be debited to provision for bad debts. And how much? 600 rupees. How the 600 came? 5% of 12,000 rupees. Simply 5 upon 100 into 12,000. Zeros, 2 zeros cancelled, and this will be 600 rupees, right? And that I have mentioned here. Is it clear with everyone? Yes, sir. Now the fourth part is completed. Electricity bill I have to pay, that is 200 rupees. कितना पे करना है जी? 200. Is it a liability or an asset? Liability is being created for rupees 200 more. So where should I write this? Debit side. That means to electricity bill 200 rupees. Fine. Now sixth part, that is investments. Investments are of 1,000 rupees. क्या आपको इन्वेस्टमेंट पहले बुक्स में दिख रहे थे? नहीं, इसने साफ साफ लिखा है कि बैलेंस शीट में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट्स का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया हुआ, नहीं किया हुआ ना, ठीक है? बट नाउ यू हैव टू टेक इट इनटू अकाउंट। अब आपको उसको अकाउंट में देना है। अब इन्वेस्टमेंट्स क्या है? हमारे एसेट्स है पलक, राइट? स्टैंड अप। And assets were zero before now. Now they have to be increased by 1,000 rupees. So where should I write this? Credit side of. Why? Because the assets are being increased. Very good, Palak. Please sit down. By investments 1,000 rupees. Is it clear with everyone? Now we have come to the last part, that is the creditors are to be
reduced by 100 rupees. Now, who's gonna tell me? Okay, let's ask from the whole class. The creditors are to be reduced from 100 rupees by 100 rupees. So where should I write this? Okay. Actually, the creditor is actually the liability for us, and liabilities अब क्या हो रही है? Reduce हो रही है. And whenever the liabilities are being reduced, so Pratik, where will I write? At credit side. At by creditors. How much? 100 rupees, right? So this is how this revaluation account is prepared. Okay? All the assets and liabilities which have been revalued, we have taken into account. Okay? Now let's see how much profits or loss we are incurring. So let's do the totaling part. 3,000, 4,000 and 4,100. Total of credit side will be 4,100, and for this part 2,500, 3,100 and 3,300. Right? So till here we have it 3,300. 4,100 minus 3,300. How much part left? 800. That has to be distributed among partners. So two partners capital account, and we will also mention कि ये क्या है. This is a part of profit we are providing them. Partners 1 A and B. देखिए जो previous partners थे उन्हीं की मेहनत से तो assets and liabilities revaluate, तो जो भी फायदा होगा that will also be distributed among those earlier partners only. Is it clear? Okay, now so 800 has to be distributed. What will be the ratio? 3:2. So let's calculate it. A's share 3 upon total into 800. This will be 480, and B's share, that is 2 upon 5 into 800, and that will be 320. Is it clear with everyone? Now, so this part 480 and 320 that we will mention here. Okay, this is how we'll prepare a revaluation account if any admission of any partner is being done. Okay, hope this is clear with everyone. ठीक है, और ऐसे ही और भी आगे के इसके चैप्टर की चीजें we'll discuss in our later classes. Okay, thank you so much.